नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और खुद को परखिए कि आपको कितने प्रश्न सही आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, आधुनिक युग की मीरा किसे माना जाता है? आधुनिक युग की मीरा किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन से ए सुभद्रा कुमारी चौहान, बी महादेवी वर्मा, सी चंद्रमुखी, डी चकोरी। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है क्योंकि उनकी रचनाओं में भक्ति, प्रेम और विरह की भावनाएं मीराबाई की तरह ही व्यक्त होती है। अगला सवाल, छप्पर किन दो छंदों का मिश्रण है? छप्पर किन दो छंदों का मिश्रण है? आपके ऑप्शन से ए कुंडलियाँ और दोहा, बी दोहा और रोला, सी रोला और उल्लाला, डी सोरठा और रोला। सही जवाब है ऑप्शन सी रोला और उल्लाला। छप्पर छंद रोला और उल्लाला छंदों का मिश्रण है। इसमें कुल 6 चरण होते हैं, जिनमें से पहले 4 चरण रोला छंद के होते हैं और अंतिम 2 चरण उल्लाला छंद के होते हैं। अगला सवाल, कंकण किकनी नूपुर धूनी सूनी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन से ए अनत्यानुप्रास, बी लाटानुप्रास, सी श्रुत्यानुप्रास, डी वृत्यानुप्रास। सही जवाब है ऑप्शन डी वृत्यानुप्रास। जहाँ एक या अनेक व्यंजनों की अनेक बार आवृत्ति हो वहाँ वृत्यानुप्रास होता है। कंकण, किंकिन, नूपुर, धूनी, सूनी में क न जैसे वर्णों की आवृत्ति हो रही है। अगला सवाल है, किस रस को सभी रसों का अधिपति माना जाता है? आपके ऑप्शन से ए हास्य, बी श्रृंगार, सी वीर, डी भक्ति। किस रस को रसों का अधिपति माना जाता है? सही जवाब ऑप्शन बी श्रृंगार। श्रृंगार रस को रसों का अधिपति माना जाता है। अगला सवाल, इनमें से घोष वर्ण कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए प, बी ट, सी द, डी फ। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन सी द। प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण सभी स्वर, अंतस्थ व्यंजन और ह घोष वर्ण है। अगला सवाल, ढूंढारी बोली है। आपके ऑप्शन से ए पश्चिमी राजस्थान, बी पूर्वी राजस्थान, सी दक्षिणी राजस्थान, डी उत्तरी राजस्थान। बताइए ढूंढारी कहाँ की बोली है? सही जवाब है ऑप्शन बी पूर्वी राजस्थान की। ढूंढारी पूर्वी राजस्थान की बोली है। अगला सवाल, धुंधला शब्द में कौन सा विशेषण है? धुंधला शब्द में कौन सा विशेषण है? आपके ऑप्शन से ए संख्यावाचक, बी गुणवाचक, सी सर्वनामिक, डी इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन बी गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण वह विशेषण होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, दशा, स्वाद आदि का बोध कराते हैं। अगला सवाल, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए अनामी, बी अनिमिका, सी अनामिका, डी अनामिका।
सही जवाब है ऑप्शन डी अनामिका। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को अनामिका कहते हैं। अगला सवाल, पीछे पीछे चलने वाला के लिए एक शब्द है। आपके ऑप्शन से ए अनुचर, बी अनुगामी, सी अनुवर्ती, डी अनुगमनीय। सही जवाब है ऑप्शन बी अनुगामी। पीछे पीछे चलने वाला के लिए एक शब्द अनुगामी है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। आपके ऑप्शन से ए मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, बी मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है, सी मेरे घर के पास एक हलवाइयों की दुकान है, डी मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। सही जवाब है ऑप्शन डी मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगला सवाल, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है। आपके ऑप्शन से ए कोमलांगी, बी सम्मिलित, सी उत्कर्षता, डी अनुगृहित। सही जवाब है ऑप्शन सी उत्कर्षता। उत्कर्षता का शुद्ध रूप उत्कृष्टता है। अगला सवाल, पक्ष का तद्भव रूप क्या है। पक्ष का तद्भव रूप क्या है। आपके ऑप्शन से ए पंछी, बी पखेरु, सी पंख, डी पहर। सही जवाब है ऑप्शन सी पंख। पक्ष का तद्भव रूप पंख होता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। आपके ऑप्शन से ए सदैव, बी मनोरथ, सी निर्गुण, डी सदाचार। सही जवाब है ऑप्शन डी सदाचार। सदाचार का संधि विच्छेद सत धन आचार होता है। अगला सवाल, नीम हकीम खतरे जान का अर्थ क्या है। आपके ऑप्शन से ए अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, बी नीम के कड़वेपन का ज्ञान होना, सी नीम का प्रयोग हकीम द्वारा करना, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए नीम हकीम खतरे जान का अर्थ क्या है। सही जवाब है ऑप्शन ए अल्प ज्ञान का हानिकारक होता है। अगला सवाल, सब्ज बाग दिखाना। सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ है। आपके ऑप्शन से ए बाग में घूमने जाना, बी साग सब्जी पैदा करना, सी प्रलोभन देना, डी भयभीत करना। सही जवाब है ऑप्शन सी प्रलोभन देना। अब तक आपने कितने सवालों का सही उत्तर दिए हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अगला सवाल, मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। आपके ऑप्शन से ए सुंदरी, बी दुर्गा, सी मछली, डी अप्सरा। सही जवाब है ऑप्शन बी दुर्गा। मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द इनमें से दुर्गा है। अगला सवाल, इप्सित का विलोम शब्द क्या है। इप्सित का विलोम शब्द क्या है। आपके ऑप्शन से ए अभिप्सित, बी अनिप्सित, सी परोप्सित, डी सुनिप्सित। सही जवाब है ऑप्शन बी अनिप्सित। इप्सित का अर्थ है चाहा हुआ या इच्छित, इसलिए इसका विलोम अनिप्सित होगा, जिसका अर्थ है अनचाहा या इच्छित नहीं।
अगला सवाल, सर्प, मेघ, हरिण किस शब्द के अनेकार्थी हैं? आपके ऑप्शन से ए सारंग, बी नारंग, सी सारंग, डी सरंग। सही जवाब है ऑप्शन ए सारंग। सर्प, मेघ, हरिण सारंग शब्द के अनेकार्थी हैं। अगला सवाल, चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? आपके ऑप्शन से ए योजक, बी अधिकार द्योतक, सी औचित्य बोधक, डी अप्रत्यक्ष। चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? सही जवाब है ऑप्शन ए योजक। चूड़ी अच्छी थी वाक्य में थी एक योजक क्रिया है। इसे संबंधित क्रिया भी कहा जाता है। यह चूड़ी संज्ञा और अच्छी विशेषण के बीच संबंध स्थापित करती है। अगला सवाल, गुरुदेव में कौन सा समास है? गुरुदेव में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए अव्ययी भाव, बी तत्पुरुष, सी बहुव्रीहि, डी कर्मधारय। सही जवाब है ऑप्शन डी कर्मधारय। कर्मधारय समास में विग्रह करते समय है, जो, या, के समान जैसे शब्द का प्रयोग होता है। अगला सवाल है, छोटी ऊधन अ व किस संधि का नियम है? आपके ऑप्शंस हैं ए वृद्धि संधि, बी दीर्घ संधि, सी यण संधि, डी अयादि संधि। सही जवाब है ऑप्शन सी यण संधि। ऊधन व यण संधि का नियम है, जिसमें छोटी ऊ या बड़ी ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आने पर छोटी ऊ या बड़ी ऊ का व में परिवर्तन हो जाता है, जैसे अनुधन अ अन्वय। अगला सवाल, संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। आपके ऑप्शन से ए अनुजीवी, बी अपशब्द, सी लाचार, डी प्रकर्ष। सही जवाब है ऑप्शन सी लाचार। लाचार में ला फारसी उपसर्ग है, जबकि अनु, अप और प्र संस्कृत के उपसर्ग हैं। अगला सवाल, क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी है? आपके ऑप्शन से ए संस्कृत की, बी अरबी फारसी की, सी अंग्रेजी की, डी दक्षिणी भाषाओं की। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन बी अरबी फारसी की। क ग ज फ अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं। अगला सवाल, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं कौन सा वाक्य है? आपके ऑप्शन से ए विस्मयवाचक, बी संकेतवाचक, सी आज्ञावाचक, डी निषेधवाचक। सही जवाब है ऑप्शन बी संकेतवाचक। संकेतवाचक वाक्य वे होते हैं जहां एक क्रिया का होना दूसरे क्रिया पर निर्भर करता है। इन वाक्यों में अगर, तो, यदि, जब, तब, यद्यपि, तथापि जैसे अव्यय शब्दों का प्रयोग होता है। अगला सवाल, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? आपके ऑप्शन से ए अपनों से क्या छिपाना, बी आज अपनापन कहाँ है, सी यह मेरी निजी पुस्तक है, डी आप भला तो जग भला। सही जवाब है ऑप्शन डी आप भला तो जग भला। इस वाक्य में आप शब्द वक्ता के स्वयं के लिए प्रयोग हुआ है, जो निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अगला सवाल है, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द है। आपके ऑप्शन से ए वसुंधरा, बी वीर प्रसू, सी वीरांगना, डी वीर बहुरी। सही जवाब है ऑप्शन बी वीर प्रसू। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री
को वीर प्रसू कहते हैं। अगला सवाल, निम्न शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए पक्षी, बी बाज, सी मकड़ी, डी गैंडा। सही जवाब है ऑप्शन सी मकड़ी। मकड़ी सदा स्त्रीलिंग रहने वाला शब्द है। अगला सवाल है, मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन से ए उत्प्रेक्षा, बी अतिशयोक्ति, सी रूपक, डी उपमा। सही जवाब है ऑप्शन डी उपमा। उपमा अलंकार में तुलना को स्पष्ट करने के लिए सा, सी, से, जैसा, समान, सरिस, के समान, सम आदि वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। अगला सवाल, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए छोटी ई, बी ए, सी आ, डी अ। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी आ बड़ी ई, बड़ी ऊ, ए, ओ दीर्घ स्वर हैं। अगला सवाल, कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा रचित है? आपके ऑप्शन से ए पुनर्नवा, बी परख, सी सेवा सदन, डी एकदा नैमिषारण्य। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी परख। परख यह जैनेन्द्र कुमार का एक प्रसिद्ध उपन्यास है जो 1929 में प्रकाशित हुआ था। तो दोस्तों ये था हिंदी व्याकरण के 30 बेहद महत्वपूर्ण सवाल। आपने कितने सही किए नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।